स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है। हमने जो है अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में 2-3 चैप्टर्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सिर्फ बुद्धिज्म, जैनिज्म और थोड़ी सी डायनेस्टीज पढ़ना बाकी है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर पढ़ना बाकी है। फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा और फिर हम मिडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जनरल नॉलेज की ई बुक जिसमें हमने सब कुछ स्पेसिफाई किया रखा है, जितना भी आपको चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, उतना ही आपको लिख कर दिया है हमने। बहुत ही बढ़िया ई बुक है। अभी तक आपने अगर खरीदी नहीं है तो खरीद लेना। मात्र 150 रुपीज में है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है। जीके बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने जो है देखो, हमने कल की जो क्लास है उसमें नंद डायनेस्टी तक पढ़ लिया था। अब नंद डायनेस्टी में क्या हुआ था, जो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट किंग था धनानंद। तो धनानंद ने क्या किया था, कौटिल्य या फिर आप उनको इस नाम से भी जानते होंगे, चाणक्य जो थे उनका रियल नेम था विष्णुगुप्त। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य का रियल नेम क्या था। तो उनका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। ठीक है, क्या था, विष्णुगुप्ता। तो विष्णुगुप्ता का उन्होंने अपमान किया था भरी सभा में उन्होंने अपमान किया था धनानंद जी ने। तो चाणक्य जी ने खुद एक प्रण लिया था कि हम लाइक कि ऐसा करेंगे। और तब जो है पोरस की और अलेक्जेंडर की भी लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, वो भी मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में। तो जब लड़ाई हुई थी तब क्या नीति थी, क्या लाइक चाणक्य वहां पे मौजूद थे, उन्होंने पोरस की हेल्प भी की थी। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि ऑफेंड मत होना, प्रीवियस क्लास में भी मैंने कहा था कि पोरस के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है, हमारा जो है नुकसान हुआ था। और अलेक्जेंडर भी जो है थोड़ा सा होशियार बंदा था। फिर भी अलेक्जेंडर जीतने के बाद भी उसे जो है उसका गढ़ छोड़ना पड़ा था। ठीक है, वो चला गया था अपने अपने बेबीलोन में, ग्रीस में। ठीक है, तो धनानंद जो है उसने भरी सभा में चाणक्य की जो है एक तरह से अपमान किया। तो चाणक्य ने ठान ली कि जब तक मगध एम्पायर, ठीक है, मैंने जैसे कहा था आपको कि मगध जो है बहुत ही बड़ा महाजनपद था। 16 महाजनपद में मगध बहुत बड़ा महाजनपद था। तो वहां पे जो भी राज करता था, ऐसा समझ लीजिए कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज कर रहा है। ठीक है, तो चाणक्य ने ठान लिया कि जब तक कोई सही इंसान, ठीक है, जब तक कोई डिजर्विंग कैंडिडेट मैं इस गद्दी पे ना बिठा दूं और धनानंद पूरी की पूरी नंद डायनेस्टी को बर्बाद ना कर दो, तब तक जो है मैं अपनी चोटी नहीं खोलूंगा, काइंड ऑफ। तो वो उन्होंने एक चोटी में अपनी ऐसे गांठ बांध दी थी। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया, मौर्यन एम्पायर, जो उनके चाणक्य के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है, इस तरह से याद रखना। इन्होंने धनानंद को हरा दिया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना इस पर बैठ गए, गद्दी पर बैठ गए। हुआ क्या था एक्चुअली, पोरस के साथ जब लड़ाई हुई, ठीक है, पोरस के साथ जब लड़ाई हुई थी तो अलेक्जेंडर तो अब यहाँ पे राज करने के लिए नहीं था। जैसे मॉडर्न इंडिया में क्या होता था, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे जो सत्ता की थी, लेकिन ब्रिटिश के राजा रानी यहाँ पे रहते नहीं थे, वो अपने ही जगह रहते थे ब्रिटेन में। उसी तरह से पोरस जो अलेक्जेंडर है वो चला गया, अपना अपना बेबीलोन में चला गया, ग्रीस में चला गया। उसने जो है अपना एक क्या कहते हैं उसे, प्रधान यहाँ पे नियुक्त किया था। ठीक है, अपना एक प्रधान यहाँ पे नियुक्त किया था और फिर उसी प्रधान को हरा कर, ठीक है, धनानंद तो ऑलरेडी हार चुका था, क्योंकि धनानंद पूरी की पूरी डायनेस्टी जो थी सारी की सारी हार चुकी थी जैसे ही पोरस हारा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हुआ कि उसका जो प्रधान था, यहाँ पे मैंने इसका नाम भी दे रखा है, निकेटर। तो इस निकेटर को हरा के उसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने पूरे के पूरे मगध एम्पायर पे अपनी सत्ता जमा ली। ठीक है, ऐसे याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य
या फिर ऐसे पूछेगा कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, बिकम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट नंद रूलर धनानंद, है ना, धनानंद को हराया, निकेटर को हराया। और देखो जो मौर्यन एम्पायर था ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, यहाँ तक पूरा का पूरा साउथ तक, कावेरी नदी की घाटी तक, और यहाँ पे कांधार वगैरह सब कुछ, मतलब लाइक अफगानिस्तान तक इनका इतना ज्यादा ये पूरा सत्ता करते थे। मतलब सोचिए कि मौर्यन डायनेस्टी कितनी पावरफुल थी। ठीक है, तो हम चंद्रगुप्त के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा। चंद्रगुप्त जो है उसने धनानंद को हराया, निकेटर को हराया, सत्ता पे आ गया। इसने महज सिर्फ 24 ईयर्स ही जो है अपनी क्या कहते हैं उसे राज किया। बाद में उसने जो है अपना पूरा राजगद्दी छोड़ दी। राजगद्दी छोड़ के उसने जैनिज्म को अपनाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया और फिर वो चले गए मैसूर कर्नाटका मैसूर। और वहाँ पे एक तरह से इतना अच्छा इंसान, लेकिन फिर इन्होंने जो है, इनकी मौत मुझे ठीक नहीं लगती। इन्होंने भूखा रह के ही, स्टावेशन के स्टाव करके, मतलब लाइक कि फास्टिंग कर करके अपना जो है दम तोड़ा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिखेगा कि स्टावेड हिमसेल्फ टू डेथ, इतना भूखा रह गए कि फिर उनकी मौत ही हो गई। 298 बीसी के दौरान इनकी जो है 298 नहीं 300 बीसी के दौरान ही इनकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जैनिज्म अपनाया था और इनके पोते ने बुद्धिज्म अपनाया था। हम आगे पढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जाने के बाद इनका जो बेटा है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, इसने जो है सत्ता संभाल ली। बिंदुसार थोड़ा सा मुझे लगता है अड़ियल टाइप है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा आपको, देखो चंद्रगुप्त जाने के बाद इसने जो है सत्ता संभाली। इसको कहा जाता था अमित्र घाटा। ठीक है, अमित्र घाटा क्यों? क्योंकि ये जो है अपने एनिमी के लिए एक काइंड ऑफ फियर था, अपने दुश्मनों को मारने वाला, अपने दुश्मन को खत्म करने वाला बिंदुसार का मीनिंग है। और इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? जब ये पैदा हुआ था तो इसको यहाँ पे जब हम लोग टीका लगाते हैं ना, वहाँ पे बिंदु था ग्रीन कलर का, ग्रीनिश और ब्लूइश कलर का एक बिंदु था, इससे इसका नाम जो है बिंदुसारा पड़ा। ठीक है, बिंदुसारा के बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लाइक फोर सन थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, बिंदुसार के जो बड़ा बेटा था सुमाना, उसको वो बहुत लाइक करता था, और अशोका था उसको वो लाइक नहीं करता था। अशोका को लाइक न करने के पीछे का इसका रीजन था कि अशोका जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा स्किन उसकी काली थी। ठीक है, वो बहुत तगड़ा वगैरह ठीक था, सही था, लेकिन उसकी स्किन काली थी और वो देखने में उतना कुछ खास नहीं लगता था। ठीक है, मतलब लाइक बॉडी वगैरह ठीक थी, लेकिन फेस से ही इज नॉट लुक लाइक अ प्रिंस। तो बिंदुसारा को लगता था कि वो उसका बच्चा है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से तो ये रेसिज्म की जो क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया इसने फेस की, मतलब स्किन कलर के बेसिस पे। तो उसने क्या किया कि सुमाना को जो है उसको तक्षशिला का वायसरॉय बना दिया और अशोका को उज्जैन भेज दिया। अशोका को उज्जैन भेजने के बाद उसने क्या किया कि अभी अशोका तो बहुत होशियार था, वो युद्ध नीति बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन बिंदुसारा को पता था, अगर बिंदुसारा यूज्ड टू हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज कलर, ओनली फॉर हिज कलर। देखो मतलब लाइक खुद का ही बच्चा बस काला होने की वजह से इतना। तो बिंदुसारा ने एक प्लानिंग की कि अशोका को भेज दिया उज्जैन, वहां से उसे साउथ को जाने के लिए कहा, और यहाँ पे अपना जो ये सुमाना है उसके बड़े बेटे को गद्दी पर बिठाने की एक साजिश की उसने। ठीक है, एक साजिश की, और फिर जो है अशोका को किसी तरह से पता चल गया। ठीक है, अशोका को किसी तरह से पता चल गया, वो वापस आया। वापस आने के बाद पाटलिपुत्रा, इनकी भी जो देखो यहाँ पे मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा ही थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा बहुत ही यूनिक प्लेस था, इसीलिए वहां पर ही राजधानी होती थी इन लोगों की। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में इसको जो है सुमाना का ये क्या कर रहे थे, उसको राजगद्दी पर बिठा रहे थे। लेकिन अशोका आया और अशोका ने फिर वॉर की, बहुत अच्छी वॉर की, और उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, मतलब अशोका यूज्ड टू लाइक क्रूएल, बहुत ही
वो लोग मतलब अशोका युद्ध नीति में बहुत बढ़िया था, लेकिन वो देखता नहीं था सामने वाले इंसान को, ने वो सीधा मार देता था, मतलब इतना क्रूएल था। तो उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, मतलब सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लिए उसने अपने भाइयों को मार दिया, और फिर वो बैठ गया राजगद्दी पर। और अशोका बहुत ही फेमस मौर्यन रूलर था, ठीक है, बहुत ही फेमस किंग था। इसने जो है एक कलिंगा वॉर की थी 206 BC में। कलिंगा जो है अभी का उड़ीसा है ना, वो है कलिंगा। तो उसने कलिंगा में वॉर करने के बाद इतना नरसंहार हुआ, इतना ज्यादा, कि एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, ठीक है, मुझे उसका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी। चाइनीज ट्रैवलर आया था, तो उसने उसकी किताब में लिखा था कि इतना नरसंहार हुआ था कि कीचड़ क्या है और फ्लेश फ्लेश लाइक बॉडी का जो मांस क्या है ये समझ नहीं आ रहा था, इतना खून था वहां पे, ऐसा उसने लिखा है। तो जैसे इसने कलिंगा वॉर किया, अशोका ने जो देखा, लाइक वॉर खत्म होने के बाद उसने देखा कि इतना ज्यादा खून खराबा हो चुका है, इतने सारे लोग मरे, उसके भी साइड के मरे, जिनसे उसने लड़ाई की थी उनके भी साइड के लोग मरे, और बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। और उसका जो दिल है वो काइंड ऑफ वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगा, और फिर उसने जो है अपना राजगद्दी छोड़ दी, ठीक है, उसने राजगद्दी छोड़ दी। मतलब अशोका एक ऐसा राजा बना इतिहास में जिसने जो चीज जीती, जो टेरिटरी जीती, वो उसने छोड़ दी, ऐसा पहला राजा बना उसने, ठीक है। और फिर जो है इसने धम्म यात्रा की, धम्म यात्रा की, इसने लुम्बिनी विजिट की। लुम्बिनी क्या है? बुद्धा का जन्म स्थान, ठीक है। और फिर उसने बर्थ प्लेस जब बुद्धा का विजिट किया, उसने बुद्धिज्म अपना लिया। जैसे मैंने कहा ना कि दादाजी ने जैनिज्म अपनाया था, पोते ने जो है बुद्धिज्म अपनाया, ठीक है, इस तरह से याद रखना। 36 ईयर का ही था, उसने राजगद्दी छोड़ दी, और 232, ठीक है, 232 BC में ये इसने जो है अपना प्राण त्याग दिए, इस तरह से, ठीक है। इसका इमीडिएट जो अशोका का इमीडिएट इसका ग्रैंडसन था एक्चुअली, वो उसका जो है उसने राजगद्दी संभाल ली दशरथा करके, ठीक है, इस तरह से। तो कलिंगा वॉर जो था वो अशोका के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। जिस तरह से उसने खून खराबा किया, जिस तरह से उसने देखा, फिर उसका जो दिल पलट गया, ठीक है, और उसने बुद्धिज्म अपना लिया, और फिर सब कुछ जो है उसने छोड़ दिया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। मतलब ये पहला और आखिरी राजा होगा जिसने जीतने के बाद वो जगह छोड़ दी, ठीक है, और उसने फिर बुद्धिज्म में कन्वर्टेड कर लिया, क्योंकि कलिंगा वॉर हुआ था, इस तरह से, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया है। मौर्यन एम्पायर इतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने देखा है चंद्रगुप्त मौर्य, देन हमने देखा बिंदुसारा, एंड देन अशोका। बस इन तीनों राजा के बारे में आपको पढ़ते रहना है, इनका जो है कार्यकाल वगैरह देखना है, बस। फिर इतना ही था मौर्यन एम्पायर। इसके बाद जो है आगे का हम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, and please keep revising. Thank you.